हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। इस एजुकेशनल चैनल पर मैं आप लोगों को एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट का हर एक यूनिट इन डिटेल्स में पढ़ाऊंगी। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो करिकुलम के ऊपर है। आज हम लोग करिकुलम का कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल समझेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो करिकुलम वर्ड है, ये करिकुलम वर्ड कहाँ से आया है इसको पहले जानना होगा। ये वर्ड आया है लैटिन वर्ड्स क्यूरा से, ठीक है। CURR क्यूरर से ये करिकुलम वर्ड आया है। इसका मतलब होती है टू रन। अब देखो करिकुलम का ओवरऑल मीनिंग समझो कि करिकुलम क्या होती है। करिकुलम के अंतर्गत बहुत सारी एक्टिविटीज रहती है, जो एक्टिविटीज हमारी एजुकेशन की एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के ऊपर बेस करके बनाया जाता है। मतलब ऐसा एक्टिविटीज बनाना होगा, ऐसा एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना होगा जो कि एजुकेशन का जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है उसको फुलफिल कर सके। और वही सारी एक्टिविटीज कहाँ पर इंक्लूड होती है? करिकुलम पर, ठीक है। अच्छा, करिकुलम एक ओवरऑल प्लान है, ठीक है। एजुकेशन का जो पूरी प्लान होती है उस ओवरऑल प्लान को हम लोग करिकुलम कहते हैं, जहाँ पर आपकी कंटेंट होगा, जहाँ पर आपकी कुछ स्पेसिफिक मटेरियल, चाहे वो टीचिंग हो और उसके अलावा यहाँ पर प्ले, सिंगिंग, मतलब आउटसाइड ऑफ द जो क्लासरूम होती है वहां पर भी जो एक्टिविटीज होती है वो भी हमारी करिकुलम के अंतर्गत होगा। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि इनसाइड ऑफ द क्लासरूम, मतलब क्लासरूम के अंदर जो भी चीज पढ़ाया जाएगा, जो भी चीज यहाँ पर जिस मेथड्स के थ्रू पढ़ाया जाएगा, जो कंटेंट वहां पर होगा वो सारी चीज भी करिकुलम में होगा। उसके अलावा आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम, मतलब क्लासरूम के बाहर भी अगर कोई एक्टिविटीज हो, चाहे वो ग्रुप वर्क हो, चाहे वो प्ले, सिंगिंग, ये सारी एक्टिविटीज हो, तो भी वो करिकुलम के अंतर्गत ही होगा, ठीक है। इसीलिए बोला जा रहा है कि करिकुलम एक ओवरऑल प्लान होती है। इसके थ्रू, मतलब इस करिकुलम में जो भी मटेरियल्स कंटेंट होती है उसके ऊपर बेस करके इंस्ट्रक्शन बनाया जाता है और वही सारी इंस्ट्रक्शन को स्टूडेंट को फॉलो करना होती है। अब स्टूडेंट्स फॉलो करते हुए अगर सक्सेस मिले उसके हिसाब से उसको ग्रेडेशन दिया जाएगा, उसके हिसाब से उसको सर्टिफिकेशन भी किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। करिकुलम का क्या ऑब्जेक्टिव्स है? फर्स्ट देखिए, टू फैसिलिटेट एम्स ऑफ एजुकेशन। इसका मतलब कि एजुकेशन का क्या एम होती है, क्या लक्ष्य होती है, उसको देखना। क्योंकि एम्स ऑफ एजुकेशन को देखते हुए ही तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज को सेटअप किया जाएगा और वही सारी एक्टिविटीज को हम लोग क्या कहेंगे? करिकुलम कहेंगे। इसीलिए बोला जा रहा है कि यहाँ पर फैसिलिटेट किया जाता है किसको? एम्स ऑफ एजुकेशन को। एनरिच नॉलेज, मतलब जो नॉलेज इंस्ट्रक्शन के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है उस नॉलेज को स्टूडेंट क्या करेगा? गेन करेगा, प्राप्त करेगा। उस नॉलेज को यहाँ पर प्राप्त करने के ऊपर फोकस किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, टू फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो जो कि हमारी एम्स ऑफ एजुकेशन को फुलफिल करे उसको फैसिलिटेट करना। अब यहाँ पर जब भी कोई एक्टिविटीज होगा और उन एक्टिविटीज पर स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेगा, पार्टिसिपेट करते हुए उनको कुछ एक्सपीरियंस होगा कंटेंट के ऊपर, तो वही सारी एक्सपीरियंस को यहाँ पर क्या किया जाएगा? संगठित किया जाएगा, मतलब ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है? टू प्रोवाइड गाइडेंस फॉर इवेल्युएशन एंड असेसमेंट। अब देखो करिकुलम के अंतर्गत सिर्फ कंटेंट, मटेरियल या फिर प्ले, सिंगिंग, ग्रुप वर्क ही इंक्लूड नहीं है, वहां पर इवेल्युएशन एंड असेसमेंट भी इंक्लूड है। क्योंकि जो भी नॉलेज प्राप्त किया है एक स्टूडेंट ने, तो उसको बाद में सर्टिफिकेट एंड ग्रेड प्रोवाइड किया जाएगा। तो वो ग्रेड एंड सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा स्टूडेंट को? जब टीचर इवेल्युएट करेगा या असेसमेंट करेगा तभी उसको ग्रेड एंड सर्टिफिकेट मिलेगा। इसीलिए इवेल्युएशन एंड असेसमेंट भी करिकुलम की एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्या है? प्रिंसिपल।
प्रिंसिपल पर क्या है देखिए, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी ओरिएंटेड, मतलब ऐसा एक्टिविटी इंक्लूड करना होगा करिकुलम पे जिसके थ्रू हर एक बच्चा उस एक्टिविटी पर पार्टिसिपेट हो सके। ठीक है, जब वो पार्टिसिपेट होगा तब उसकी पैसिवनेस दूर होगा। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है कि स्टूडेंट पैसिव ना हो के एक्टिव हो, तो उस हिसाब से यहाँ पर एक्टिविटी को इंक्लूड करना होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब ऐसा नॉलेज प्रोवाइड करो जिसके थ्रू वो नॉलेज कंटिन्यूअस हो सके। तो कंटिन्यूअस नॉलेज कैसा होगा? प्रीवियस नॉलेज के साथ न्यू नॉलेज जोड़ के यहाँ पर कंटेंट को प्रोवाइड किया जाएगा, तभी वो नॉलेज कंटिन्यूटी को बरकरार रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्रिंसिपल ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, तो एजुकेशन के एम्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पर फोकस किया जाएगा। क्रिएटिविटी, मतलब ऐसा एक्टिविटी या ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करना होगा जिसके थ्रू हर एक बच्चे की जो भी क्रिएटिविटी है वो इंक्रीज हो सके। कम्युनिटी सेंटर, देखो बच्चे का इंटरेस्ट, जो नीड है वो सभी चीज ध्यान में रखा जाएगा। उसके साथ साथ सोसाइटी, कम्युनिटी का मतलब यहाँ पर होती है सोसाइटी, सोसाइटी की भी नीड यहाँ पर ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जो भी हमारी एम्स ऑफ एजुकेशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड सेंटर या फिर सिर्फ और सिर्फ हमारी कम्युनिटी सेंटर नहीं होगा, दोनों को मिलाकर होती है एम्स ऑफ एजुकेशन। इसीलिए यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर अर्थात जो सोसाइटी है, सोसाइटी की नीड को यहाँ पर देखना होगा कि समझ की क्या चाहत है, जैसे कि हार्मोनी, कोऑपरेशन, इन सारी चीजों को देखते हुए एक्टिविटी पर फोकस किया जाएगा। जैसे ग्रुप वर्क दे दिया गया स्टूडेंट को, ठीक है, ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग दे, प्रॉब्लम ओरिएंटेड कंडीशन दिया गया जिसके थ्रू स्टूडेंट क्या करेगा, ग्रुपली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इसके थ्रू उनकी एडजस्टमेंट पावर, इसके थ्रू उनकी जो भी हार्मोनी है, कोऑपरेशन है, ये सारी चीज डेवलप होगा। तो ये हो गया हमारी कम्युनिटी सेंटर। उसके अलावा और एक चीज ध्यान में रखना होगा कि अभी की समाज की जो परिस्थिति है, अभी की जो सोसाइटी की कंडीशन है, वहां पर क्या नीड है, उस नीड की अकॉर्डिंग यहाँ पर एजुकेशन की एम को सेटअप करना होगा। जैसे देखिए पहले जब कंप्यूटर आया तब सोसाइटी का क्या नीड बन गया कि कंप्यूटर जानना है, तो इसीलिए हर एक स्कूल पर कंप्यूटर सेटअप हुई, कंप्यूटर के ऊपर बेस करके नॉलेज प्रोवाइड किया जा रहा था। तो इसका मतलब क्या है कि सोसाइटी में अभी समझ में क्या चल रहा है, कौन सी नॉलेज आई है, कौन सी अपडेट आई है, उसके हिसाब से करिकुलम को ऑर्गेनाइज किया जाए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, तो डायनामिक होना चाहिए करिकुलम। क्यों? क्योंकि ये भी सोसाइटी की अकॉर्डिंग एक है, क्योंकि देखिए एक बच्चे की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग करिकुलम बनना होगा। उसके अलावा सोसाइटी की नीड भी यहाँ पर ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर अभी सोसाइटी में सपोज कीजिए कंप्यूटर जो भी था, पहले पहले जब कंप्यूटर आया था तब उस समय पर इतना चालू नहीं था कंप्यूटर हर एक स्कूल पर। जब देखा गया कि सोसाइटी में ये नीड बन गया तब हर एक स्कूल पर कंप्यूटर आना शुरू हो गई और उसके ऊपर नॉलेज प्रोवाइड करना शुरू हो गई। तो इसीलिए क्या हो रही है कि करिकुलम फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि अभी क्या सिचुएशन है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग करिकुलम सेटअप होगा। नेक्स्ट ईयर हम लोग देखेंगे कि उस ईयर सोसाइटी का क्या नीड है, क्या परिस्थिति है, उस हिसाब से करिकुलम सेटअप होगा। अभी की परिस्थिति में आईसीटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए, ये नीड बन चुकी है। इसीलिए करिकुलम पर, चाहे वो स्टूडेंट की करिकुलम हो, चाहे वो टीचर एजुकेशन की करिकुलम हो, वहां पर आईसीटी को ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो इसीलिए करिकुलम फ्लेक्सिबल होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी। प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी का मतलब क्या है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। मतलब ऐसा करिकुलम में इंस्ट्रक्शन लेके आओ, ऐसा करिकुलम में एक्टिविटी लेके आओ जिसके थ्रू हर एक बच्चे की जो भी एस्पेक्ट्स है, ठीक है, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो मॉरल हो, इंटेलेक्चुअल हो, फिजिकल हो, सभी कैपेबिलिटी को डेवलप किया जा सके, ऑल राउंड डेवलप करने की बात बोली गई है। नेक्स्ट देखिए,
प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। देखिए कोरिलेशन का क्या मतलब होती है कि जैसे प्रीवियस ईयर पर जो भी उन्होंने पढ़ा है, ठीक है, या फिर प्रीवियस नॉलेज जो होती है वो सारी नॉलेज न्यू नॉलेज के साथ कोरिलेट होना चाहिए। जैसे मानकर चलिए कि एक स्टूडेंट है जो क्लास 8 पर जो भी हिस्ट्री स्टडी किए थे, अब वो अभी क्लास 9 पर पढ़ रहे हैं, तो इस क्लास 9 पर जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री सब्जेक्ट थोड़ा बहुत क्लास 8 से लिंक अप होगा, तभी क्या होगा, स्टूडेंट की जो भी नॉलेज है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, क्योंकि प्रीवियस नॉलेज के ऊपर बेस करके। जो सपोज और एक एग्जांपल देती हूँ, जब बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड सीखता है, ठीक है, तो वहां पर बच्चा क्या करती है, मैथमेटिक्स की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, एक स्टेटमेंट दिया जाता है, अब उसको देखते हुए बच्चा क्या करती है, एडिशन होगा क्या सब्सट्रैक्शन होगा, वो उसको देखना होती है, राइट। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चे को ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स नहीं दिया जाता, पहले बच्चे को एडिशन सिखाया जाता है, उसके पहले 1 2 3 4 सिखाया जाता है 1 से 100 तक, देन उसको एडिशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन सिखाया जाता है, नेक्स्ट उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड्स होती है मैथ्स की वो दिया जाता है। तो देखो ये जो 1 से 100 तक उन्होंने सीखा स्टूडेंट, उसके ऊपर बेस करके उसकी एडिशन सब्सट्रैक्शन हुआ, और इस एडिशन सब्सट्रैक्शन के ऊपर बेस करके ही प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हुआ। तो एक दूसरे के साथ हर एक टॉपिक क्या है, लिंक है, तो यहाँ पर कोरिलेशन की बात बोली जा रही है। इसीलिए नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी। टीचिंग मेथड्स पर वैरायटी लेकर आओ, बुक्स पर वैरायटी लेकर आओ, टेक्निक पर वैरायटी लेकर आओ, जिसके थ्रू स्टूडेंट बोर न फील करे। नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। अभी अभी हम लोग कम्युनिटी सेंटर देखा, और यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड की बात बोली जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक चाइल्ड की जो भी नीड होती है, जो भी इंटरेस्ट कैपेबिलिटी होती है, वो सभी अलग अलग होती है। 10 बच्चे ले लो, 10 बच्चे की अलग अलग नीड होगा, अलग अलग कैपेबिलिटी होगा एंड इंटरेस्ट होगा, तो उसके हिसाब से करिकुलम बनाओ। नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। सिर्फ और सिर्फ हमारी कंट्री का, हमारी नेशन का मैं नॉलेज जानूंगी, जनरल नॉलेज जानूंगी, इससे काम नहीं चलेगा, आपको इंटरनेशनल भी नॉलेज रखना जरूरी है, इसीलिए उस हिसाब से करिकुलम को सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ फर्दर लाइफ नॉलेज। मतलब यहाँ पर रियल लाइफ नॉलेज की बात बोली जा रही है, जो वास्तविक परिस्थिति है उसके ऊपर बेस करके उनको नॉलेज प्रोवाइड करो, और वो नॉलेज लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो, इसके ऊपर फोकस किया जाता है। ओके, तो लर्नर्स आज के लिए इतना ही। अगर लेसन अच्छे लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ऑलवेज शेयर नॉलेज एंड बी हैप्पी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय।